शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम कर चुकी हूँ और आज फ़रा बेटी ने मुझे थोड़ा कम तंग किया। उसको पता है कि अभी हम लोग अपने घर की तैयारी शुरू करने वाली है, तो मैं अपनी अम्मा को थोड़ा कम तंग करूँ ना, थोड़ा सोऊं। लेकिन ये है कि पहले ये सोने के अलावा ऐसे इसको चारपाई पे डालती थी तो ये रोने लग जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं करती, ये आराम से पड़ी रही है और मैंने अपने सारे काम जो है वो जल्दी से कर लिए। तो बाकी जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है घर का काम शुरू करने वाले हैं। आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे अहम कि आप सब ने बहुत सारी दुआएं की और ये आप सब की दुआओं का ही नतीजा है कि इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आप आगे भी इसी तरह दुआएं भी करते रहेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वैसा ही जैसा आप सब चाहते हैं अपना घर जो है वो बनाएंगे, आप सबका और हमारा। तो फ़िलहाल आज तो आ रहे हैं हमारे पास मेहमान और दूसरे नंबर पर जिस जगह पे घर बनना है वहाँ पे काफ़ी सारी पड़ी हुई है पराली। पराली बोलते हैं उसको, जो होती है ना ये गंदम का नहीं, चावल का भूसा। तो असल में इस दफ़ा जो है उसको आग बिल्कुल नहीं लगाई जा रही स्मोक की वजह से, तो उसको ना उठवाना होता है। तो अभी मशीन जो है वो कहीं से आ नहीं रही, तो जैसे ही आती है तो इंशाल्लाह एक दो दिन में ना वो वहाँ से हटाएंगे और उसके बाद फिर उस ज़मीन का क्या बोलते हैं तारिक साहब, लियो अब फिर हम अपना काम हाँ शुरू जी, करेंगे। फिर पहले हम उसका एक नक्शा बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे। उसमें हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमें हमारे घर में कितनी ज़मीन आनी है, हाँ जी, और फिर उस हिसाब से फिर उस हिसाब से हम लोग वो जो तो है ना हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे जो है ना पहले मेहमान आए हैं उनको अभी मैंने रवाना किया है, तो आज फिर से रहमतें पे रहमतें जो है ना वो हमारे घर नाजिल हो रही। उधर चेक कर लें आप कौन है, क्योंकि हमारे भी मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए भी मैं पूछ रही, मैंने कहा शायद वही पहुँचेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा दूर से आना तो हो सकता है लेट, टाइम काफ़ी हो गया। माचिस माचिस, अच्छा माचिस, फ़र्क को देखें माचिस लेते ये लो। तो यहाँ पे ये बंदा आया था भाई माचिस लेने, असल में इधर कोई मेरे ख्याल में पेशेंट वगैरह है हॉस्पिटल में और उनको माचिस चाहिए थी, और इधर इस बंदे को भी देख लेते हैं। मैं समझी कि हमारे मेहमान आए, लेकिन वो मेहमान ही यहाँ पे ना साथ में हॉस्पिटल में कोई थे, तो फिर उनको चाहिए थी माचिस, तो वो ना बच्चा लेने आया था, वो मैं देने लग गई थी। और लहसुन मैंने काफ़ी बचाया तारिक साहब कि मैं अपना काश्त करूँ, लेकिन लहसुन ख़त्म हो गए, ज़मीन अभी मिली। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना ले लेंगे तो इंशाल्लाह लहसुन। तारिक साहब सब्जियां लेट तो नहीं होगी? नहीं इंशाल्लाह हम काश्त कर देंगे। हाँ जी, लेट भी होगी तो फिर भी कर देंगे। हाँ जी, फिर भी कर देंगे, क्योंकि माह रमज़ान में इंशाल्लाह फिर हमारी सब्जियां तो होंगी ना ताज़ा ताज़ा। तो यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की, क्योंकि मेहमान जो है ना वो भी हमारे पास पहुँचने वाले हैं। तो आज भी हम लोग गोश्त बनाएंगे। आप लोग कहेंगे कि आप लोग शहर में आके गोश्त खोर हो गए, बहुत गोश्त खाते हैं। तो असल में अगर हम लोग अपने लिए खाते हैं तो फिर मेहमान आ रहे हैं तो मेहमानों के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अभी जो है लहसुन छील लेते हैं और साथ में ये जो है मसाला वगैरह मैं बना लेती हूँ। और आपकी एक ड्यूटी आग वाली, आग जला दें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेती है। तो यहाँ पे जो है ना गोश्त धो के मैंने रख दिए चूल्हे पे। तो ये बड़ा गोश्त है, मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, हांडी में डाल के अच्छे से धो के इसमें ना पानी डाल दिए, साथ में मसाले तैयार होंगे, तब तक जो है पानी भी गर्म हो जाएगा। तारिक साहब जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो वो फिर उनको छुट्टी जो है वो जल्दी हो जाएगी, इसलिए पानी उठा के रख लेते हैं, क्योंकि पानी बहुत कीमती है यहाँ पे। मोहम्मद सुबान स्कूल से आ चुका है वापस। तारिक साहब के मैंने कपड़े जो हैं वो भी इस्त्री कर दिए हैं, क्योंकि जुम्मा की तैयारी जो है वो हो चुकी है। और ये इसने भी जाना है जुम्मा पढ़ने, है ना? नहीं जान कह रहा है मैंने जुम्मा पढ़ने नहीं जाना, ये भी कोई बात है करने वाली हैं? जुम्मा पढ़ने जाना गुनाह होता है ना, फिर हर जुम्मा पढ़ा करो, फिर अल्लाह पाक आपको इसका इनाम देगा इतना बड़ा सारा। जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी, जो मांगोगे अल्लाह देगा। कह रहा है अल्लाह पाक क्या देगा? मैंने कहा जो मांगोगे देगा। अल्लाह पाक क्या है जो नहीं देता, सब कुछ देता। आज ये बंदा ढीला हो गया। फर्रा की खाला आ चुकी है, आसिम और शाहजेब की मामा, वो हमारे मेहमान थे, वो बस अभी पहुँचे हैं। तो फर्रा को मैंने उनको पकड़ाया क्योंकि वो भी उठ गई थी। और यहाँ पे माशाल्लाह से गोश्त हमारा जो है ना वो पानी उबलना शुरू हो गया।
अब हम इसमें ना डाल देते हैं बाकी मसाले। वैसे ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसमें ना हम डाल रहे हैं आप प्याज, साथ में हम ना इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्चें, साथ में लहसुन है और ये टमाटर हम इसमें ना ऐसे ही रख देंगे क्योंकि फिर हम ना इसका छिलका उतार लेंगे। ये छिलका जो होता है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता उसमें। ये इसको कर देते हैं मिक्स। अंडे छोटी नहीं लग रही? नहीं ऐसे लग देगी। लकड़ी और यार डाल दें। हाँ लकड़ी और डालती हैं ना, बस बाकी मसाले डाल देते हैं। नमक, हमारी नमक की कोई मकदार नहीं होती, हमारा हमेशा से ये है कि हम लोग जांच पे डालते हैं। हमें पता है कि ये पूरा होगा, हाथों से भी पहचान होगी इस बंदी को। यहाँ पे आ गई है ये सुर्ख मिर्च। आज मैंने चीज़ें तरतीब से निकाल के नहीं रखी, ऐसे ही डाल रही हूँ। सुर्ख मिर्च का थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। वैसे ये अच्छी मिर्च है, जैसे घर की मिर्च होती है ना, सेम ऐसे। साथ ही हमने इसमें डाल देते हैं जी हल्दी। ये चंद मसाले हैं, ये डालने के बाद अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। हल्दी तारिक साहब को पसंद नहीं है, लेकिन हल्दी जो है वो वैसे अच्छी होती है। तो ये मैंने इसको कर दिया मिक्स। तो बाकी के मसाले जो है वो फिर मैं बाद में डालूंगी। अब इसको ना हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और साथ में हम देख लेते हैं मेहमानों को। मैंने कहा ये चलो पकता रहेगा साथ में, फिर मुझे इसकी फिक्र नहीं रहेगी। चलिए जी, तो माशाल्लाह खाना हमारा जो है वो तैयार हो गया था। तारिक साहब चले गए थे जुम्मा पढ़ने, फिर मैंने कोई व्लॉग वगैरह जो है वो नहीं बनाया था। बस अभी तवा मैंने उतारा है और मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि आपने गोश्त अकेले खा ही लिए तो अकेले नहीं खाना चाहते, आप सबके साथ भी शेयर करके खाना चाहते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सालन जो है वो मेहमानों को तो मैंने खाना जो है वो दे भी दिया और अभी बारी आ चुकी है तारिक साहब की, तो उनको भी देते हैं खाना अपनी देसी कनाली में। बस काफ़ी है। ग्रेवी डाल। ये आ गई ग्रेवी। ये पोना मेरे पास पड़ा नहीं था, वरना मैं हमेशा पोना रख के ही रोटी देती हूँ तारिक साहब को। ये उधर रख लें। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो खा ली है। बस सेकंड टाइम की चाय जो है ना वो पीने वाली रहती है, क्योंकि मैं और आप ही दोनों चाय जो है वो शौक़ से पीते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा जो मैं एक हलवे का जिक्र करती हूँ, तो वो शाहजेब की अम्मी बनाती हैं। तो वो आज हमारे पास आई हैं। तो पहले जो उन्होंने बना के भेजा था ना वो हो गया था ख़त्म। तो मैंने आज उनको फरमाइश की है कि आज आप ना फिर से हलवा बना दें और साथ में आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग भी बोल रहे हैं। तो वो कौन सा हलवा है जो आपको इतना ज़्यादा पसंद है, आप खाती हैं, तो आप हमारे साथ भी शेयर करें। तो वो किस तरह से बनता है ना, वो भी आप सबको दिखा देते हैं कि वो किस बिल्कुल सादा सी आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पे जो है ऑयल में हम लोग इसको बना रहे हैं, घी नहीं है देसी और डालडा भी नहीं। इसमें सब्ज़ इलायची डाल दी थी और साथ ही इसमें ये आटा गंदम का और साथ में सूजी, इसको ना मिक्स कर लिया है और अभी इसकी ना इसमें होगी अच्छे से भुनाई। इसका ना प्यारा सा कलर आने तक ना इसको भून लेना है। तो पिछली दफ़ा जब आप ही ने बना के भेजा था तो काफ़ी सारे इसमें ना ड्राई फ्रूट भी डाले थे। तो इस दफ़ा हम लोग नहीं डाल रहे क्योंकि वो तारिक साहब को पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं कि उसकी सारी खुशबू हलवे में चली जाती है, ना उनको बादाम पसंद है और ना ये अखरोट। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाली हुई थी, लेकिन दूसरी दफ़ा जो हलवा आया था वो उन्होंने खाया नहीं था। आज वो अपनी फरमाइश से बनवा रहे हैं कि इसमें ना ड्राई फ्रूट कम डालें। तो चले खैर, अभी इसकी बुनाई होती है और फिर कैसे ये तैयार होगा, अगला स्टेप क्या है, तो वो फिर आप सबको बताएंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना ये आटा और साथ में सूजी जो है ना उसकी बुनाई करके कढ़ाई से बाहर निकाल ली है अलग से एक बर्तन में। और साथ ही इधर जो है ना तैयार हो रही है इसके लिए चाशनी। पानी जो है वो डाल दी है और साथ ही इसमें डाल दी है चीनी। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा इसको ऐसे पकाना नहीं होता, तभी वो नरम नरम बनता है। और साथ ही ना इसमें अभी डाल दी है, ये बड़ी मुश्किल से जो है ना इसकी वो इजाज़त मिली है कि ये थोड़ी सी आप डाल सकते हैं इसमें। इसमें हम डाल रहे हैं किशमिश और साथ में ये जो है गिरी जो बोलते हैं ना नारियल, और साथ ही मूंगफली। तो बस ये चाशनी जो है वो समझ लें अब तैयार हो चुकी है। बस थोड़ा इसको पकाना होता है। एक चाशनी होती है जो बहुत ज़्यादा तार वाली बनाते हैं ना, तो ये वो नहीं बन रही है।
ये ऐसे इसमें ना हलवा जो है वो बहुत नरम बनता है। यहाँ पे जी चूल्हे से कढ़ाई जो है ना उसको उतार लिया है नीचे। तो यहाँ पे नीचे रख के ना अब इसमें डाल देंगे ये वाला जो सूजी और आटा की भुनाई करके रखे था ना वो। अब इसको इधर यहाँ पे ऐसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे चूल्हे से नीचे उतार के। तो ये इसकी मिक्सिंग हो रही है। इधर एक बंदा भी देख रहा है ये कैसे बन रहा है ना। ये देखें, ये है जी हलवे की फाइनल लुक। अभी नहीं आई, अभी जब ये घी छोड़ेगा ना तो फिर इसकी फाइनल लुक आएगी। तो माशाल्लाह जी ये है फाइनल लुक हलवे की। तो इस तरह से ये बनता है। मैंने थोड़े छोटे छोटे जो है ना शॉर्ट्स में सारा आप सबके साथ शेयर कर दिया। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का होता है। अब इसमें मीठा हर चीज़ बिल्कुल ऐसे परफेक्ट है। और इसने ऑयल जो वो भी छोड़ दिया जो हमने इसमें ना डाला था। तो इस टाइम जी दूसरा दिन हो चुका है और हमेशा की तरह सारे कपड़े जो है ना बस कपड़े जो है ना बच्चों के और सारे जो है ना वो धो के डाल दिए हैं कपड़े। और आप ही लोग जो हैं वो चले गए थे कल। कुछ व्लॉग हमने कल बनाया था, फिर उसके बाद आपको पता है मसरूफियात जो वो ज़्यादा हो जाती है। शाम हो रही थी तो वो तकरीबन 4 बजे जो है निकल गए थे। और उसके बाद फिर घर की जो रूटीन होती है बस वही बच्चों को संभाला और जल्दी जल्दी बिस्तर वगैरह बनाए, क्योंकि अभी मौसम जो है वो भी ठंडा हो चुका है। और आज है हफ्ते का दिन और आज भी वही रूटीन रही है। तो आगे चल के जो है रूटीन फ़िलहाल तो हमारी बस एक ही चल रही है, आगे चल के बदल जाएगी, क्योंकि जैसे ही घर का काम शुरू होगा तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सारी रूटीन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ना फ़रा के लिए आया था छोटा सा गिफ्ट, वो बहुत प्यारा सा था। मैंने कहा चलिए आपको भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो होती है ना कपड़े ये बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये नानू ने सिलवा के भेजी है छोटी सी फ़िराक, इतनी प्यारी सी बनी हुई है। और साथ में ना काफ़ी सारी निकरें ऐसी ना छोटी छोटी। तो वो मैं देख रही थी कि इनके लिए ना लास्टिक लाने वाली है थोड़ी सी, वैसे उन्होंने भेजी थी और ये काफ़ी सारी है। ये इतनी सारी ये इसकी चाची ने भेजी हैं और ये भेजी हैं नानी ने, छोटे छोटे जो हैं। तो बच्चों के जितने कपड़े हो ना उतने ही कम होते हैं और रोज़ जो है ना 1-2 टाइम कपड़े तो चेंज करवाने होते हैं और निकरें फिर सारा दिन ही चेंज होती रहती हैं। तो बस अब उसको नहलाया तो नहीं, आज मुंह धुलाया, क्योंकि कल जुमा था, कल मैंने इसको नहलाया था। और अभी जो है ना मुंह वगैरह धुलवा के तो उसके कपड़े जो है वो चेंज किए हैं, फिर उसको सुला दिया। तारिक साहब मेरे ख्याल में अभी जाने वाले हैं, क्योंकि आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर की जो असल शुरुआत है ना वो कर दी है। क्योंकि आज जो है हमने दरवाज़ों का ऑर्डर दे दिया और साथ में उसकी कुछ पेमेंट वगैरह भी तारिक साहब ने करनी है। और सारा जो है ना काम जो भी होगा वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल वो जा रहे थे, मैंने कहा आप सब ने हमारी फैमिली के साथ भी शेयर करने हैं। इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों के मुताबिक जो है ना घर और उसकी चीज़ें जो है वो लेंगे इंशाल्लाह। ये तो आज मैं हुआ हूँ, हम तो इसको बोलते हैं लक्कड़हारा आरे की दुकान जो होती है जहाँ पे ये फट्टे वगैरह दरवाजे बनते हैं। तो हमने ये बनवाना था दरवाजा, जैसे हमारे कमरे का पहले सेम दरवाजा था ना वैसे ही, क्योंकि वो हमारी फैमिली को भी पसंद था और हमने अपने लिए बड़ी शौक से बनवाया था टाली की लकड़ का। तो अभी मैंने भाई को कल कॉल की थी तो उन्होंने बोला था कि एक मैं सेम उसी तरह का बनवा रहा हूँ, आप आके चेक कर लें, मुझे बयाना दे दें, अगर आपको पसंद आता है तो वो मैं आपको कंप्लीट करके दे दूँ। और साथ ही 2 अदद विंडो जैसे हमारी सेम थी वो वाली। तो आज फिर मैंने कहा चले अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो एक ये नया डिजाइन था, ये वाला इस तरह का डिजाइन जो है ना, ये मैंने कहा मैंने बनवाना है वॉशरूम के लिए ना। ये इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं ताकि सारे को समझ आ जाए। ये डिजाइन हम बनवाएंगे वॉशरूम के लिए। और जो हमारा पहले वाला था ना सेम दरवाजा हमारी कमरे का, वो यहाँ पे जी बन रहा है। इसका भी कुछ काम रहता है इसके अंदर, यहाँ पे ये डिजाइन वगैरह और ये काफी काम जो है ना इसका वो बनने वाला रहता है। ये एक ये पल्ला है, एक ये है। जब ये कंप्लीट होगा ना तो फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे। और बाकी रही विंडो का जो है ना वो सिर्फ ढांचा बना है। ये 2 अदद विंडो, एक ये। तो जब ये कंप्लीट होगी तो फिर ये भी। हाँ जी सोना में जितना कोई कसा रहा पे मैं कटेंदा पे
भी खुली रखी है मैं जब चुन गेड़ना सरिये कितने पवने 7 7 5 5 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 मैं तो सुबह ला दे सा हाँ 3.5 सूतर वाले लेने मोटाई वो मैं पूछ के ना तो मैं शिकार के थोड़े को पूछ के फिर ला दे सा हाँ ठीक है। और बाकी अभी इनके पल्लों की जो है ना वो उसके लिए वो भाई कह रहे हैं कि मैंने ये लकड़ की चिराई की है, टाली की, प्योर टाली की लकड़ हमने लगाई है तो शीशम की ना। तो अभी जनाब पहले पैसे कितने देते हैं तेनू? 15,000 एक लिता है हाँ 5,000 एक लिता हाँ जी सिर्फ 5,000 शायद नहीं 5,000 हाँ? रुपया रुपया करके पैसे देंदे हो यार लखेड़ा वो महंगाई है ते इकट्ठे बना दिते कर जो हाँ। लोड़ 1,000 दे चा ओ थोड़े ने यार खुदा रे बंदया हाँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजों का हमारा जो है ना मुकम्मल हो चुका है। ये हमारा फ्रंट का एक पल्ला ये है, एक ये इसके डिजाइन कुछ रहते हैं ये ओके कर दिया बाबा जी के साथ। और वॉशरूम का वो दरवाजा जो मैंने आपको दिखाया था वो किसी का बना पड़ा है। उन्होंने बोला कि आपका काम होते तक जो हमने हवेली का जैसे हमारा वो मेन गेट था उसके बनने तक अगर वो नहीं ले गया तो हम वो आपको दे देंगे और उसको नया बना के दे देंगे। तो इंशाल्लाह ये काम भी हमारा तकरीबन 3-4 दिन लगेंगे और वो कहते हैं कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं बनवा रहा हूँ, ये उर्दू में शीशम बोलते हैं, हम तो पंजाबी में टाली बोलते हैं, उसकी लकड़ का ना वो काली होती है और मजबूत भी होती है। इस तरह इसका ये जेन्युइन कलर है, कोई इसमें पॉलिश नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जो ये कंप्लीट होता है आज उम्मीद है कि हमें वो जमीन भी खाली होके मिल जाएगी, उसमें जो पराली पड़ी थी वो निकाल लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम वहाँ पे काम शुरू करेंगे। अभी मैं चक्कर लगाऊंगा सुबह लोग जाने उन सुबह लोगों को जब लेने जाना है ना स्कूल से तो उससे पहले फिर मैं वहाँ पे भी चक्कर लगाऊंगा। तो अगर वो खाली होती है तो आज शाम को उसका हम लेआउट करते हैं और फिर इंशाल्लाह काम जो है ना वो शुरू करते हैं। अभी मैं चलता हूँ, मैंने सुबह चाय नहीं पी, चाय पी के फिर निकलूंगा मैं सुबह लोगों के स्कूल। चलें चलें जी, यहाँ पे पहले चाय चल रही है, ठीक है मैं पहुँच चुका हूँ, चाय चेक हो रही है, चाय चेक नहीं हो रही, चाय गरम हो रही है। आपने सुबह पी नहीं थी? दरवाजे जी आपका एक दरवाजा कंप्लीट हो गया है, अच्छा विंडो का जो है ना वो ढांचा ऊपर वाला सही वो कंप्लीट हो गया है। कुछ सामान मैंने लेके देने बस उसके पल्ले रहते हैं। सही। और जो आपकी हवेली का दरवाज़ा था ना वो मैंने इनको बोला है कि आप इतना बड़ा बना के दें कि वहाँ से मेहरान कार जो है ना वो अंदर गुजर जाए। हाँ यानी कि गाड़ी भी गुजर जाए जी मैंने पहले हमारा छोटा बना हुआ था लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ना अपनी हर चीज घर के अंदर लेकर जा सकें। तो मैंने नेट पे देखा है मेहरान की जो चौड़ाई है ना वो 5 फुट 7 इंच है। हाँ जी तो मैंने उनको बोला कि आप हमारा दरवाज़ा अंदर अंदर 5 फुट 9 इंच रखें, सही। ठीक है। ठीक तो हो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने गाड़ी दी तो फिर हम बाहर खड़ी किया करेंगे, बंद करके मैं अंदर बैठा करूंगा, आप लोग धक्का लगा के अंदर, क्योंकि थोड़ा चौड़ाई घाट होगी ना। अच्छा हाँ ठीक है। सही है। और वॉशरूम का दरवाज़ा जो है ना वो भी इंशाल्लाह बन जाता है बहुत जल्द। सही। नहीं वॉशरूम का मैं कहती हूँ लकड़ी का नहीं लगवाना ना। नहीं नहीं फिर मैंने लकड़ी का स्पेशल बनवाया। वो पानी गिरता रहता है ना खराब हो जाते हैं। देख रहे हैं चले देख ले। क्योंकि हमारे उधर लोहे के लगे हुए थे दरवाजे ना, कमरों को तो लकड़ी के थे लेकिन वॉशरूम को हमने लोहे का दरवाजा लगाया हुआ था। वो है कि उसको भी जंग लग जाती है लेकिन ये है कि ये लकड़ी ने जल्दी खराब हो जाने। चल ठीक है देख लेते हैं। हाँ जी। तारिक साहब जो है ना वो गए हैं फरा बेटी को इंजेक्शन लगवाने, हिफाजती टीका जो हम लोग रोज़ कहते थे हमने लगवाना है और आज फाइनल जो है ना लग गया और साथ में कार्ड जो है ना वो भी बन गया है। चलिए जी ठीक हो गया। अब इसका नाम लिखा जा चुका है ऊपर। हाँ जी आज अभी मैं इसका इस कार्ड पे ले जाऊंगा ना तो उधर यूनियन काउंसिल में दर्ज करवा देता हूँ। सही ठीक हो गया। क्योंकि वो इस कार्ड पे वो दर्ज करते हैं। हाँ जी दर्ज करते हैं जिस पे फिर बच्चों का फिर बाद में बे फॉर्म भी बनता है और सारी चीज़ें जो होती है वो इस पे होती हैं। एक लगाइए दो एक ये एक लगा है, अभी जो असल टीके हैं वो 12वें महीने की 15 तारीख को लगने हैं। ठीक हो गया क्योंकि ये इंजेक्शन जो होते हैं ना बड़े दर्द करते हैं बच्चों को, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। इंजेक्शन लगाया जो मोटे दिए का निशान बनता गोल गोल सही ये वाला। चलिए ठीक हो गया। चलें जी ये टेंशन भी ख़त्म हुई। हम लोग 2-3 दफ़ा हॉस्पिटल भी गए थे लगवाने के लिए लेकिन उस टाइम नहीं लगा, आज जाके लगा। चलें जी तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। फरा बेटी को इंजेक्शन भी लग गया है और अभी हो चुका है सुभान साहब के स्कूल का टाइम। फजर बेटी को तकरीबन 4:30 बजे छुट्टी होती है आम रूटीन में और जुमे वाले दिन 3:30 बजे क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ती है। और सुबहान को जो है ना वो 1:30 बजे छुट्टी होती है। 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से
केन ले लेता हूँ पानी वाली, पानी भी भर के ले आऊँगा, सुबहान को भी उठाऊँगा और ज़मीन को में भी चक्कर लगा के आएंगे कि वो खाली हुई है कि नहीं। फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे और साथ साथ आपको भी ले चलते हैं, घुमाते फिराते हैं, विलेज के व्यू भी दिखाते हैं और सुबहान साहब को भी लेके आते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा ने मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और मेरे बाबा ने मुझे ले दिया। अभी हम लोगों की छुट्टी हुई है। हम लोगों की नहीं जी, सुबहान साहब कह रहे हैं कि आज मैंने पढ़ाई कुछ अच्छी की है और इस खुशी में बाबा ने मुझे लेके दिया है चिप्स। और अभी सुबहान को छुट्टी हो चुकी है, मैं इसको लेके वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा उधर जमीन से चक्कर लगा लेते हैं, अगर जमीन खाली हो गई है तो फिर हम आज सेकंड टाइम ही अपना जो है ना लेआउट कर लेते हैं। अगर खाली नहीं हुई फिर इंशाल्लाह कल हम करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ जमीन की लेट है, बाकी हमारी तैयारियां जरूर। और इस तरफ जी ऊंट जो है ना वो चल रहे हैं, चेक करें। तो बस जमीन की लेट है, बाकी हमारी तैयारियां हैं। अभी हम तो कहते हैं कि एक दिन भी ना गुजरे और हम गांव में शिफ्ट हो जाएं, हैं सुभान? चले जी, बड़े टाइम पे हम पहुंचे हैं सुभान साहब और मैं। ये इधर हमसायों की इन्होंने पहले वो बनाई है और वहां पे भी बनी पड़ी है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये तकरीबन वो बता रहे हैं कि 2.5 से 3 मन की है। तो अभी वो खाना खा के तो अभी इस में शुरू करने लगे। मैंने कहा शाम तक ये कर दें, आज तो नहीं होगी तो इंशाल्लाह फिर कल हम अपना लेआउट जो है ना वो यहाँ पे अपने घर का शुरू करेंगे। यहाँ पे पशीन ने जो है ना ये भूसा उठाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ऐसी सफाई के साथ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा जो है ना पाकिस्तान में ज़राअत जो है ना वो भी जदीद होती जा रही है। ये इस तरह ना बड़ी बड़ी जो है गठियां हम बोलते हैं वो बना के बैर निकालती है और वहां पे जो ट्रैक्टर चल रहा है वो इसको इकट्ठा करता है, क्योंकि ये देखें जी बस इसी तरह जो है ना जिम्मेदारों को रेट भी फसलों के मिलने लग जाएं और ये ज़राअत भी थोड़ी और जदीद हो जाए तो फिर क्या ही बात है। क्योंकि जो सुकून हम जिम्मेदारों को ये काश्तकारी और फसलों में काम करने का है ना वो जी हाँ जी बाबा उन लड़े में बहुत याद दिलाई है। वो ये इकट्ठी करके ना पराली को बड़ी एक गांठ बना के तो नीचे रख देते हैं। फिर क्या हो डाल दें? फिर इसको लेके जाएंगे फैक्ट्री में, इसको जला लेंगे, वो ईंधन पे तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सुभान साहब पूछ रहे हैं कि वो क्या गिराया है उसने ना, मैंने फिर उनको बता दिया। अभी चले हम हैं? मैंने पूरा दिन सारा देखना है तो हम फिर इधर शाम तक बैठे रहेंगे बेटा, थोड़ी देर और देख लो फिर चलते हैं, ठीक है?